साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कई और नए मामले आ चुके हैं और पहले से ही कई लंबित मामले भी चल रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा झटका लगा है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बीच उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, वो भी विदेश से छुट्टियां मनाकर भारत लौटते ही उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद उद्धव ठाकरे ने अपने हाथों एकनाथ शिंदे को फायदा भी पहुंचा दिया है। तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह झुलसे हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे? भारत लौटते ही सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिला बड़ा झटका, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर चल रही कानूनी जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उद्धव गुट की इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उद्धव ठाकरे से कह दिया कि हम आपकी इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हमें लगा कि सुनवाई करनी चाहिए तो हम गर्मियों की छुट्टी में इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बेहद ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है और इस बीच नए बहुत सारे मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। पूरी देश की जनता की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले नए आए हैं जिनका सीधा असर जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा मसला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर धनुष बाण के लिए तुरंत सुनवाई की, तत्काल सुनवाई की मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, तत्काल सुनवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हमें कहीं भी लगा कि सुनवाई की जरूरत है तो हम गर्मियों की छुट्टी में हियरिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इससे पहले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया था, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिला है और महाराष्ट्र में 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव चिन्ह के आधार पर ही चुनाव लड़े। पीठ ने ये भी टिप्पणी की कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह का उतना महत्व नहीं होता है, इसलिए आप बिना चुनाव चिन्ह के भी मैदान में उतर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके पास भी चुनाव चिन्ह है, आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। 2017 से नगर पालिका चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव को सुचारू रूप से होने दीजिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी का असली प्रतीक चिन्ह अब शिंदे गुट के पास है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादातर मतदाताओं के लिए चिन्ह का बहुत महत्व नहीं होता। यदि इस मामले में कोई अर्जेंट सुनवाई की जरूरत दिखती है तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान सुनवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल सुनवाई नहीं की जा सकती। यहाँ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन 4 हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए डेडलाइन तय करते हुए इसे 4 महीने में संपन्न कराने के आदेश भी दिए हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे का खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, ये सोचकर कि उन्हें चुनाव चिन्ह फिर से मिल जाएगा, धनुष बाण फिर से मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वो फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते। अगर अर्जेंट हुआ, उन्हें लगा कि अर्जेंट है, तो गर्मियों की छुट्टी में सोचेंगे, गर्मियों की छुट्टी में सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता के चलते उद्धव ठाकरे को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर एक बार फिर से धनुष बाण का जिक्र करने से एकनाथ शिंदे को बड़ा फायदा पहुँचा दिया है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो भारतीय सेना ने आधी रात में पाकिस्तान पर जो हमला किया, उसके बाद हर किसी भारतीय को फख्र का एहसास हो रहा है। इस हमले में पाकिस्तानी गुनहगारों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया, कई गुनहगारों को मार दिया गया। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, क्योंकि पहलगाम में हमारी 26 बेटियों का माओ का सुहाग इसी पाकिस्तान की तरफ से उजाड़ा गया था, इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। अब इससे पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। राज ठाकरे कुछ और कह रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कुछ और कह रहे हैं। दोनों की बातें सिर चकराने वाली है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से इस हमले पर प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा कि उन्हें भारतीय सेना के इस कदम पर गर्व है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसे गर्व की बात बताई, लेकिन वहीं राज ठाकरे ने इसके उलट एयर स्ट्राइक को बिल्कुल भी सही करार नहीं दिया और इसे कायरता वाली बात कह दी। राजनीतिक हलकों में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके विचारों में कोई समानता नहीं दिखी, क्योंकि राज ठाकरे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हवाई हमला करना सही है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस हमले को गर्व का विषय बताया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर पहलगाम के गुनहगारों के ठिकानों पर हमला करके बहुत अच्छा काम किया। ये गर्व करने वाली बात है। पहलगाम में 26 महिलाओं के सिंदूर को पोंछने वाले आतंकियों को मारकर सेना ने बदला लिया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल को खत्म करना चाहिए, इससे आतंकवाद को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। भारतीय सेना हर तरह की परिस्थिति में निपटने में लिए सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि भारतीय सेना कितनी बहादुर है। वहीं राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि युद्ध आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं है और सरकार को आतंकवादियों को खोजकर उनके नेटवर्क को खत्म करना चाहिए, न कि निर्दोष मासूम लोगों पर बमबारी करनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला क्यों हुआ। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार सबका मुंह बंद कराने के लिए रातों रात पाकिस्तान पर बॉम्ब पे बॉम्ब गिराई जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। राज ठाकरे ने कहा कि हवा में जाकर किसी देश पर मिसाइल गिराना, बॉम्ब गिराना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में अक्सर निर्दोष लोगों की ही जान जाती है, बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं और वो आतंकवादी फिर से बच जाते हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने कहा कि मैं इसकी सराहना नहीं करता, बल्कि मुझे ये स्थिति पूरी कायरतापूर्ण लग रही है। जहाँ पर आपको पहलगाम पर जवाब देना चाहिए था, आप कुछ और ही कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर राज ठाकरे का बयान पूरी तरह अलग है, उद्धव ठाकरे का बयान पूरी तरह अलग है। जहाँ पर इन दोनों के साथ आने की चर्चा चल रही थी, वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय एक स्वर में बोल रहा है, जय हिंद बोल रहा है, भारतीय सेना को सलाम कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे विपक्षी दल हो, लेकिन राज ठाकरे बिल्कुल अलग भाषा बोल रहे हैं और इसे कायरतापूर्ण कदम करार दे रहे हैं। तो आपका राज ठाकरे के बयान पर क्या कहना है, उद्धव ठाकरे के बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।